विकसित भारत संकल्प यात्रा ग्राम पंचायत खामखेड़ा पहुंची, जहां किसानों को कृषि में उन्नत कृषि लेने के लिए जागरूकता के लिए कृषि वैज्ञानिक एम.के. सिंह ने प्रदेश 24 न्यूज़ से विशेष बातचीत की और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना विकसित भारत संकल्प यात्रा जैसे कार्यक्रम लगातार होते रहना चाहिए, जिससे सीधे किसानों एवं खेतों तक पहुंचकर जानकारी देने में आता है और किसानों को लाभ की खेती के बारे में शासन की योजनाओं से जोड़ा एवं लाभ पहुंचाया गया है। सरपंच पति श्री विक्रम सिंह यादव आज ग्राम पंचायत खामखेड़ा में विकसित भारत यात्रा का आयोजन है। श्री रामेश्वर शर्मा जी के नेतृत्व में उनके निर्देशानुसार ग्राम पंचायत खामखेड़ा में विकसित भारत यात्रा का कार्यक्रम रखा गया है। इसमें हमारे जितने ज़िले के, जनपद के और विभागों के जो अधिकारी लोग सब आए, वो सब अपनी अपनी जो विभागों की विकसित भारत योजना की नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी है, उसके तहत जो सभी गांव वासियों को सुविधाएं दे रहे हैं, उनके हिस्से में सभी लोगों को बता रहे हैं। इसके लिए ये खामखेड़ा में सभी कार्यक्रम चल रहा है और अभी कुछ घंटे बाद विधायक जी आएंगे। इसके लिए हम उन्हीं का इंतज़ार कर रहे हैं और हम सब ये कार्यक्रम कर रहे हैं। ये दवाएं बट रही है, ये सभी हो रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत सभी को दवाइयाँ वितरित की जा रही है, सभी को जांचें की जा रही है। 25 प्रकार की जांचें हो रही हैं। जी हाँ, हो रही है, जांचें हो रही है। और उज्ज्वला गैस योजना के फॉर्म भरे जा रहे हैं। जी हाँ, उज्ज्वला योजना का फॉर्म भरा जा रहे हैं। इसके बाद अपने पशुपालन चिकित्सालय से हेमराज जी डॉक्टर साहब आए हैं, अपने वो आए हैं, अपने ग्राम सेवक साहब, ये सब अपनी अपनी विभागों से, जाटव साहब आए हैं, अपने अपने विभागों की सब योजनाएं बता रहे हैं। इनका मैं ग्राम पंचायत खामखेड़ा में बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं मेदिनी प्रताप से कृषि विज्ञान केंद्र, वैज्ञानिक केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान से आया हुआ हूँ। यहाँ पर खामखेड़ा में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत हम कृषि विज्ञान केंद्र से आए हुए हैं और कृषि विज्ञान केंद्र की जो मुख्य कार्य होते हैं कि कृषि विज्ञान केंद्र किसानों को किस तरीके से मदद करता है, किस तरीके से वैज्ञानिक तरीके से खेतीबाड़ी के बारे में बताता है। उसके साथ साथ में जो हमारा विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत जो हमें 3 से 4 विषय जो दिए गए हैं, उसकी जानकारी भी हम जो इस यात्रा के अंतर्गत है और इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोग बताते हैं, जिसमें से कि एक है हमारा प्राकृतिक खेती के अंतर्गत, दूसरा है हमारा जैविक खेती के अंतर्गत और तीसरा हमारा है मृदा स्वास्थ्य कार्ड क्यों उपयोगी है और किस तरीके से हमें मृदा स्वास्थ्य कार्ड को बनवाना है और मृदा के नमूने कैसे लेने हैं और मृदा का परीक्षण कैसे कराना है, उसकी विस्तृत जानकारी हम किसानों को जहाँ जहाँ पर ये विकसित भारत संकल्प यात्रा हो रही है वहाँ पर जाकर के हम किसानों के बीच साझा करते हैं। और किसानों को जो इस समय रबी का सीजन चल रहा है, रबी के सीजन में जो हमारी मुख्य फसलें हैं, उनके जो समस्याएं हो रही हैं, किसानों के जो क्वेश्चंस हो रहे हैं, उसका जो है हम किसानों को उनका भी सवालों का उनके समाधान करते हैं। एक तौर पे कई बार देखने में आता है कि लोगों में जागरूकता नहीं है, लोग मृदा का परीक्षण नहीं करवाते हैं, कई बार केमिकल ख़राब होने की भी सूचना आई है। ऐसी स्थिति में आप प्रचार प्रसार किस प्रकार से करते हैं? जी, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है। जागरूकता का थोड़ा सा अभी अभाव है, लेकिन अगर पूर्णतया कहेंगे कि पूर्णतया जागरूकता नहीं है तो ये अभी थोड़ा सा गलत साबित होगा, क्योंकि अब किसान काफ़ी जागरूक हो चुके हैं और किसानों को समय समय पर कृषक गोष्ठी के माध्यम से ऐसे जैसे विकसित भारत संकल्प यात्रा है और इसके अलावा भी और भी बहुत सारे कृषि विभाग के द्वारा, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा, कृषि के अलग अलग जो हमारे संस्थान हैं उनके द्वारा समय समय पर ये आयोजन किए जाते हैं और मृदा से संबंधित जानकारी कि हमारी मृदा में हमें कौन कौन से पोषक तत्व जो पाए जाते हैं, जैसे कि हम बताते हैं 16 पोषक तत्व की आवश्यकता होती है हमारे पौधों को स्वास्थ्य के लिए, और मृदा में कितनी मात्रा पे किस प्रकार से किस समय हमें उर्वरकों का समावेश करना है। उर्वरकों के साथ साथ हमारा जो मेन फोकस अभी जो चल रहा है प्राकृतिक खेती को अपनाने का, जो हमारी परंपरागत खेती है उस पर हम लोग विशेष ध्यान दे रहे हैं और जैविक, उसके साथ साथ में जैविक खेती के ऊपर भी हम लोग बहुत ही ध्यान दे रहे हैं
रहे हैं, किस तरीके से हमें अपने पशुपालन के साथ साथ में हम वर्मी कंपोस्ट बनाएं, वर्मी कंपोस्ट के साथ साथ में हम जो है फिर जब प्राकृतिक खेती की तरफ जाते हैं तो जीवामृत है, घन जीवामृत है, बीजामृत है, इन सब चीज़ों का पूर्णतया हम जो है उनके प्रैक्टिकल जानकारी भी देते हैं किसानों को अपने कृषि विज्ञान केंद्र में, और समय समय पर कृषि विभाग के जो गोष्ठियाँ होती हैं उन पे भी जाते हैं। हम लोग किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करते हैं उनकी जानकारी। तो आज ये कहना थोड़ा सा मुझे नहीं समझ में आता कि किसान अवेयर है, लेकिन अभी किसान थोड़ा सा एक चीज़ की कमी आ रही है, जो मेरा अभी मानना है कि किसान जो है कुछ ज़्यादा जागरूक होने के कारण जो है क्या करता है कि जितनी मात्रा में जो चीज़ की आवश्यकता होती है और जिस समय आवश्यकता होती है उसका प्रयोग नहीं कर रहा है। तो किसान को अभी हमारा जो मुख्य उद्देश्य है कि हम किसान को ये बताएं कि आपको इस मात्रा में इस चीज़ का प्रयोग करना है, जैविक खाद हैं या उर्वरक हैं, इनका कितनी मात्रा में कैसे प्रयोग करना है, और सही समय पे हमें मृदा का स्वास्थ्य कार्ड अपना बनवा लेना है। उसी के आधार पे हमें सारे पोषक तत्वों का उपयोग करना है। युवाओं में कृषि से जुड़ने में जो कृषक गण हैं उनके बच्चे अभी भी कृषि से दूर होते जा रहे हैं। आने वाले समय में ये होगा कि किसान को नौकर रखना पड़ेगा या किसी न किसी बहाने से उनके परिवार के सदस्य काम नहीं करते हैं। बच्चों में उच्च शिक्षा कृषि के क्षेत्र में लेने के लिए कैसे बढ़ावा मिलेगा, किस प्रकार से उनको आगे आना पड़ेगा? जी, ये भी आपके द्वारा पूछा गया बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी विगत 2 से 3-4 सालों में जो देखा जा रहा है, अब हमारे कृषकों के जो बच्चे हैं और भी जो कृषक के साथ साथ में जो अभी पहले एक समय था कि जब हम लोगों को जो शहरों में लोग रहते थे वो कृषि शिक्षा के बारे में नहीं जानते थे, या ग्रामीण परिवेश के लोग भी नहीं जानते थे, तो अब ज़्यादातर लोगों को जानकारी भी हो गई है। और कृषि शिक्षा की तरफ मैं आपको बता दूं कि आज हमारे पूरे मध्य प्रदेश में और भोपाल में भी आपके पास बहुत सारे कृषि के जो हायर एजुकेशन की जो आप बात कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें भी BSc AG, MSc AG के कोर्सेज शुरू हो गए हैं। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कृषि विज्ञान केंद्र जो 4 साल का BSc AG प्रोग्राम होता है, उसमें 3 महीने का एक प्रोग्राम होता है रावे का, रूरल एग्रीकल्चर वर्क एक्सपीरियंस, ग्रामीण कृषि कार्य जो एक्सपीरियंस होता है उसके तहत में जो कार्य करते हैं, तो उसके 3 महीने के लिए स्टूडेंट्स को दिया जाता है। तो कृषि विज्ञान केंद्र अपने यहाँ उन स्टूडेंट्स को भी जो है रावे का प्रोग्राम करवाता है। अभी भी मैं आपको बता दूं हमारे पास इस समय 54 स्टूडेंट हैं, और मैंने खामखेड़ा गाँव में भी एक बैच बना करके यहाँ पे हमारे एक प्रगतिशील किसान हैं हेमराज जी, उनके यहाँ हमने जो है उनको अटैच कर रखा है, और समय समय पर हम आते हैं उनको भी जानकारी देते हैं। तो कृषि शिक्षा की भी अब युवाओं को जानकारी हो रही है। और मैं आपको बता दूं कि कृषि की तरफ अभी विगत मैंने 2-3 सालों में जो यहाँ पे भी देखा, काफ़ी ज़्यादा अभी चेंज आया है। हमारे युवा कृषक जो है अभी आपके बगल के गाँव में या यहीं गाँव में कई कृषक ऐसे हैं कि जो कृषि को व्यवसाय के रूप में अपनाना शुरू कर दिए हैं। जैसे कि अभी जैविक खेती के अंतर्गत वर्मी कंपोस्ट लोग बनाना शुरू कर दिए हैं। लोगों ने उद्यानिकी की तरफ जाकर के लोग पुष्प पालन कर रहे हैं। उसके साथ में जो मशरूम की खेती के बारे में भी कुछ लोग जागरूक हो रहे हैं। और पॉली हाउस के अंतर्गत जो है किस तरीके से हमें ऑफ सीजन वेजिटेबल कल्टीवेशन किया जाए वो भी करना शुरू कर दिए हैं। साथ में बहुत सारे किसान ऐसे हैं यहाँ पर जो कि पशुपालन से संबंधित व्यवसाय भी कर रहे हैं, और मुर्गी पालन है। इवन मैं आपको बता दूँ यहाँ मध्य प्रदेश और भोपाल में ही हमारे एक प्रदीप कुमार करके एक किसान हैं जो कि बटेर पालन भी कर रहे हैं, और उनका करोड़ों का टर्नओवर है। तो ये तो अभी धीरे धीरे करके अभी बहुत आगे आने वाला समय कृषि के लिए ही है, और कृषि में हमारी अपार संभावनाएं हैं। इसलिए हमारे युवा थोड़ा इधर की तरफ आ रहे हैं। तो हमारे युवाओं को काफ़ी ज़्यादा इसमें से अपेक्षाएं भी हैं, और हम लोग उनको समय समय पर ट्रेनिंग भी देते रहते हैं। तो आप ये मानते हैं कि विकसित भारत संकल्प यात्रा की तरह यात्राएं चलती रहना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये यात्राएं एक चीज़ हैं कि हमें जोड़ती हैं, और